ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी, हरिनगर दिल्ली से। उन्होंने कहा है, ब्रह्मा भोजन से जीवन में दिव्यता आती है। ब्रह्मा भोजन से जीवन में दिव्यता आती है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं, दीदी, बाबा ने ब्रह्मा भोजन के बारे में नियम क्यों बनाया है? दीदी जी का उत्तर है, बाबा ने शिव बाबा के आदेश अनुसार आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, हमें देव आत्मा बनाने के लिए, दैवी संस्कार लाने के लिए भोजन का नियम बनाया है। दैवी संस्कार तभी बन सकते हैं जब शुद्ध अन्न के द्वारा तन मन दोनों शुद्ध हो। इसके बिना दिव्यता आ नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनाते समय, भोग लगाते समय, खाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दीदी जी का उत्तर है, पहले शुद्धता तो मानसिक शुद्धता चाहिए। जब तक हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के विकार है, आसुरी प्रवृत्तियां है, तब तक मानसिक शुद्धता नहीं आ सकती है। उसके लिए बाबा ने सबसे पहले योग साधना का विषय रखा, क्योंकि बिना योग के हम अपनी आसुरी प्रवृत्तियां चेंज नहीं कर सकते। योग एक ऐसी अग्नि है जिसमें कुछ भी डालो तो स्वाहा हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए योग साधना से ही हम अपनी स्थिति ऊंची बना सकते हैं। उसके लिए अन्न की भी शुद्धि हो। अन्न की शुद्धि से योग साधना भी उच्च कोटि की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी, हमारी शारीरिक बीमारियां जो हमारे संस्कारों के कारण ही आई है, उन्हें किस मनोस्थिति द्वारा पार करना है? दीदी जी का आंसर है, कहा जाता है, कुछ योग से, कुछ कर्म भोग से अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाओ। बीमारी को बीमारी न समझ करके हमें यह समझना चाहिए कि ये हमारा हिसाब किताब चुकता करने के लिए आई है। हम बीमारी को बीमारी का रूप समझते हैं और उसके अधीन होकर संकल्प विकल्प चलाते हैं, तो हमारा कर्जा और ही बढ़ने लगता है। इसलिए बाबा हमेशा सिखाया करते थे, बीमारी में कभी हाय हाय नहीं बोलना, यही समझो अपना हिसाब किताब चुकता कर रहा हो। आप दादियों को भी देखो, बीमारियां होते हुए भी उनकी मनोस्थिति कितनी अच्छी है, अनासक्त होकर सब काम करते हैं। मम्मा की कितनी बड़ी मिसाल है। जब हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर आते थे तो पूछते थे, मरीज कहाँ है? जो मम्मा की केयर टेकर ब्राह्मणी थी, डॉक्टर उसी को पेशेंट समझ लेते थे। बीमारी हम भोगना के रूप में भोग रहे हैं या बीमारी को हिसाब किताब चुकतू करने के रूप में भोग रहे हैं, यह हमारी मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा किस प्रकार से अटेंशन खिंचवाते थे ब्रह्मा भोजन बनाने के संबंध में? दीदी जी का उत्तर है, गुरुवार के दिन सारा चौका चूल्हा साफ करके मिट्टी से लेप करके फिर भोग बनाते थे। भोग बनता, फिर बाबा को भोग स्वीकार होता। उसके बाद हम लोगों को जो चाहिए वह मिल जाता था। उसके पहले कुछ नहीं मिलता था। बाबा भी कभी कभी भोजन बनाने वाले को आकर पूछता था, बच्चे स्वादिष्ट भोजन बनाया? यदि योग युक्त होकर स्नेह युक्त होकर बाबा को भोग लगा, बाबा को पग पग पर अपने सामने रखकर बनाया, तब कहेंगे बाबा का भोजन स्वादिष्ट बनाया है। बाबा के होते
पंक्तियों में भाई बहनों को बैठाया जाता था। उसके बाद बाबा, मम्मा, दीदी, दादियाँ आती और फिर बाबा आकर के सभी को कहता, बाबा को भोग लगा। अभी आप सब शिव भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन को बड़े प्यार से स्वीकार कीजिए। वातावरण में बहुत शुद्धि होती थी। बाबा कहता था, प्रसन्न मुद्रा में खाना बनाओ, खाना खाओ, इससे शरीर भी निरोगी रहेगा। तो बाबा इन बातों पर बहुत अटेंशन देते थे। शुरू से ही यज्ञ का इतिहास खोलकर आप देखेंगे तो बहुत विधि पूर्वक सब कारोबार चलता था। यज्ञ का थोड़ा सा भोजन खा लेने के बाद इसे लगता था जैसे आत्मा भरपूर हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी देखा गया है, जो चीज़ आसक्त वृत्ति से बनाई जाती है उसको खाने के बाद उसका प्रभाव अलग होता है, और जो चीज़ परमात्मा पिता की याद में रहकर बनाई जाती है उसका प्रभाव अलग होता है। इसीलिए अन्न के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। योगी को जितना उचित है, जितना हजम कर सकते हैं, उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए। यदि हम रात को देर से भोजन खाते हैं और भरपेट भोजन करते हैं तो उससे नींद आती है। अमृत वेला इतना श्रेष्ठ नहीं होता। अतः परमात्मा पिता को भोग लगा के खाए और समयानुकूल जितना जरूरत है उतना ही खाए। च ओम शांति।